तो आज इस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उस मूवी का नाम है ब्लैक वाटर, जो आई थी 2007 में और ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। ऐसा कुछ लोगों के साथ सच में हुआ था। और मूवी की पूरी स्टोरी जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मूवी की शुरुआत में हम एक ब्लैक रंग की नदी को देखते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम एक फैमिली को देखते हैं। फैमिली में एडम और उसकी वाइफ ग्रेस और ग्रेस की सिस्टर ली है। ये तीनों वेकेशन एंजॉय करने के लिए क्रोकोडाइल जू जा रहे थे। तो ये तीनों क्रोकोडाइल जू पहुंच जाते हैं। वहां पर काफी भीड़ थी, काफी लोग वहां पे क्रोकोडाइल्स देखने के लिए आए हुए थे। ये तीनों भी वहां पे काफी एंजॉय करते हैं। फिर शाम के टाइम ये तीनों आगे की प्लानिंग करते हैं कि हम कल क्या करेंगे। ये तीनों डिसाइड करते हैं कि हम इससे आगे कल ब्लैक वाटर घूमने जाएंगे। और ये ब्लैक वाटर वही है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। सुबह होते ही ये तीनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं। ये ब्लैक वाटर तक पहुँचते हैं। वहाँ पे उन्हें जिमी मिलता है जो इन्हें इस ब्लैक वाटर में गाइड करेगा। जहाँ पर ग्रेस ली को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर मैंने अभी तक एडम को नहीं बताया। सही समय आने पर मैं उसको खुद ही सरप्राइज दूंगी। सभी किश्ती में बैठकर ब्लैक वाटर एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। एंजॉय करते हुए नदी में काफी आगे तक चले जाते हैं। आगे रुककर ये सभी फिशिंग करने लगते हैं। जेमी जहाँ पे बताता है कि जहाँ पर मगरमच्छ हो सकते हैं, इसलिए मैंने अपने साथ एक गन रख ली है। फिर अचानक से किश्ती से कुछ जोर से टकराता है। किश्ती पलट जाती है। ये क्रोकोडाइल था। क्रोकोडाइल जिम्मी को पकड़ लेता है। ग्रेस भागकर पेड़ पर चढ़ जाती है, पर ली जहाँ पे नहीं दिखाई देती तो एडम ली को पानी में खोजने लगता है। इतने में ग्रेस पेड़ पर से क्रोकोडाइल को देखती है। वो एडम को ऊपर आने को बोलती है। एडम भागकर पेड़ पर चढ़ जाता है। इतने में ली भी पानी के ऊपर आ जाती है। ग्रेस ली को किश्ती के ऊपर चढ़ने को बोलती है क्योंकि क्रोकोडाइल भी उसकी तरफ आ रहा था, पर ली जल्दी से किश्ती के ऊपर चढ़ जाती है। मगरमच्छ भी ली को नीचे गिराने की कोशिश करता है। ये देखकर एडम क्रोकोडाइल को अपनी तरफ बुलाने लगता है। इतने में अचानक से वहाँ पे शांति हो जाती है, जैसे क्रोकोडाइल जहाँ से चला गया हो। अब ये तीनों जहाँ पर फंस चुके थे। ग्रेस एडम को कहती है कि हमें जहाँ रुक के मदद की वेट करनी चाहिए, पर एडम कहता है कि हमें यहाँ पे ढूंढने के लिए कोई नहीं आएगा क्योंकि हमने किसी को नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। ग्रेस को किश्ती के साथ एक रस्सी बंधी हुई दिखाई देती है। वो ली को कहती है कि ये रस्सी हमारी तरफ फेंको। ली रस्सी को फेंकती है, पर रस्सी इन लोगों तक नहीं पहुँचती। ली एक बार फिर से ट्राई करती है तो रस्सी इन लोगों के तक पहुँच जाती है। दोनों रस्सी को पकड़कर जोर से खींचने लगते हैं, पर किश्ती बहुत भारी थी। इन लोगों से वो किश्ती हिली भी नहीं। फिर ये रस्सी को पेड़ के साथ बांध देते हैं और ली को कहते हैं कि वो रस्सी को पकड़कर हमारे पास आ जाए। ली बहुत डर रही थी, पर वो हिम्मत करके रस्सी को पकड़कर धीरे धीरे इनके पास पहुंच जाती है। ली का पैर जख्मी हो चुका था। अब ये तीनों पेड़ के ऊपर बैठे थे। एडम ली को बताता है कि जिमी अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसे क्रोकोडाइल ले गया। तीनों यहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं। एडम कहता है कि हमें किश्ती को पास में लाना होगा और इस किश्ती की मदद से ही हम यहाँ से निकल सकते हैं, पर इसमें बहुत खतरा है क्योंकि पानी के अंदर मगरमच्छ है। ग्रेस कहती है कि हमें पेड़ों की मदद से ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, पर एडम इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसे ये प्लान ठीक नहीं लगता। थोड़ी देर वेट करने के बाद ग्रेस कहती है कि मैं अकेली पेड़ों की मदद से आगे जाती हूँ। अगर सामने रास्ता साफ हुआ तो हम सभी यहाँ से निकल जाएंगे। फिर ग्रेस पेड़ों की मदद से आगे जाती है। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाती है। थोड़ा आगे जाने पर रास्ता खत्म हो जाता है और आगे कोई रास्ता ही नहीं था। तो ग्रेस वापस आने लगती है। वापस आते हुए उसे पानी के अंदर कुछ हलचल दिखाई देती है। पत्तियों को हटाकर देखती है तो वहाँ पे किसी का कटा हुआ कान था। ग्रेस ये देखकर डर जाती है और वहाँ से भागती है। वापस जाकर वो बताती है कि जहाँ पर आगे कोई रास्ता नहीं, हम जहाँ पर फंस चुके हैं। अब इनके पास बस एक ही रास्ता था कि किश्ती को किसी तरीके से अपने पास लाया जाए, पर इसमें बहुत खतरा था। एडम कहता है कि मैं किश्ती को लेने के लिए जा रहा हूँ। वो पानी में उतरता है और किश्ती की ओर बढ़ने लगता है। वो किश्ती के पास पहुँच जाता है और उसे सीधा करने की कोशिश करता है, पर किश्ती बहुत भारी थी। वो किसी तरह जोर लगाकर किश्ती को सीधा कर लेता है। ये देखकर सभी खुश होते हैं, पर अचानक से क्रोकोडाइल पीछे से एडम को पकड़कर पानी में ले जाता है। एडम अब मर चुका था। ये देखकर ग्रेस काफी रोती चिल्लाती है। ली बहुत डर चुकी थी। वो ग्रेस को कहती है कि हम भी जिंदा नहीं रहेंगे और हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। तो ये सुनकर ग्रेस उसे गुस्से से चुप रहने को बोलती है और वो खुद जाकर रस्सी को पकड़ने की कोशिश करती है, पर ली इतने में पानी के अंदर कुछ हलचल देखती है। ये देखकर वो ग्रेस को ऊपर बुलाती है। फिर ग्रेस पेड़ों की मदद से आगे जाने की कोशिश करती है। तभी क्रोकोडाइल अचानक से उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। दोनों बहुत डर जाती हैं। तभी देखती हैं कि किश्ती इन लोगों से दूर जा रही है। वहाँ पर एडम की लाश भी दिखती है। ये देखकर ग्रेस काफी दुखी होती है। थोड़ी देर बाद फिर रात हो जाती है और रात में हालात और भी खराब हो जाते हैं। तेज हवा के साथ बिजली भी चमक रही थी। ये लोग पेड़ पर सो भी नहीं सकते थे। रात में क्रोकोडाइल जिम्मी की लाश को खा रहा था। जैसे तैसे करके रात गुजरती है और सुबह होती है। सुबह नोटिस करते हैं कि किश्ती थोड़ा और पास आ चुकी है। ग्रेस ली को कहती है कि जहाँ पास से एक बोट गुजरने वाली
है, हमें थोड़ा आगे जाना होगा। दोनों पेड़ों की मदद से आगे जाने लगते हैं ताकि लोग उन्हें देख सकें। आगे जाकर वो दोनों पानी में उतरते हैं, पर अचानक से उनके सामने क्रोकोडाइल आ जाता है। ये देखकर वो दोनों वहीं पे रुक जाती हैं। क्रोकोडाइल पानी के अंदर जाकर ग्रेस को पकड़ लेता है, पर कोशिश करने पर ग्रेस क्रोकोडाइल से छूट जाती है। ली ग्रेस को लेकर भागकर पेड़ पर चढ़ जाती है। ग्रेस बहुत जख्मी हो चुकी थी, उसका बहुत खून बह रहा था, वो दर्द से तड़प रही थी। ली उसके जख्मों पर अपना कपड़ा बांध देती है ताकि खून बहना बंद हो जाए। तभी वहाँ से एक बोट गुजरती है। ये देखकर ली जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, पर वो लोग काफी दूर थे। ली की आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंची और वो लोग जहाँ से निकल जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ली ग्रेस के जख्मों से कपड़ा चेंज करती है। वो ग्रेस को कहती है कि तुम यहीं पर बैठो, मैं किश्ती को पास में लेके आती हूँ। ली किश्ती को लेने के लिए धीरे से पानी में उतर जाती है और वो आगे बढ़ने लगती है। वो किश्ती तक पहुँचने में कामयाब हो जाती है। किश्ती के अंदर से पानी बाहर निकालने लगती है। उसे आसपास में फिर से कुछ हिलचुल महसूस होने लगती है। वो किश्ती में शांति से पीछे होकर बैठ जाती है, पर तभी अचानक से क्रोकोडाइल किश्ती के अंदर आ जाता है। ये देखकर ली पानी में उतरकर भागने लगती है, पर क्रोकोडाइल उसे पकड़ लेता है और वो बेहोश हो जाती है। जब ली को होश आता है तो वो किनारे पे थी। पास में जिमी की आधी कटी लाश थी। ली की उंगली भी टूट चुकी थी। वो अपनी उंगली को कपड़े से बांधती है और अपने जख्मों को चेक करती है। ली को याद आता है कि जिमी के पास गन है। वो जिमी के पास से गन निकाल लेती है और उसके अंदर गोली डालकर गन रेडी कर लेती है। वो जिमी की एक बाजू उखाड़कर पानी में डालने लगती है ताकि क्रोकोडाइल उसके पास आ जाए, पर ऐसा नहीं होता। जब ली खड़ी होती है तो क्रोकोडाइल पीछे से आ जाता है। ये देखकर ली डरकर पानी में भागती है। आगे जाकर ली रुक जाती है और गन के साथ क्रोकोडाइल को देखने लगती है। क्रोकोडाइल उसके हाथ पे हमला करता है। अब ली का हाथ क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर था। ली गन से फायर कर देती है। गोली क्रोकोडाइल के सिर पे लगती है और क्रोकोडाइल की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर ली वापस ग्रेस के पास जाने लगती है। ग्रेस के पास पहुंचकर उसे बताती है कि मैंने क्रोकोडाइल को मार दिया है, अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। पर ग्रेस कोई जवाब नहीं देती। खून ज्यादा बह जाने की वजह से ग्रेस की भी यहीं पे मौत हो चुकी थी। ली ग्रेस को पकड़कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ली ग्रेस की बॉडी को उसी किश्ती में डालकर वापस जाने लगती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।